बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। हमने पिछले दर्स में इल्म नहव की तारीफ़, इसकी गर्ज़ व गायत और इसके मौज़ू को पढ़ा और हमने पढ़ा मुफ़रद को पढ़ा और इसकी तीनों इक़साम को हमने पढ़ा। अभी और मुरक्कब की भी हमने तारीफ़ को देख लिया था। अभी हम मुरक्कब की जो दो इक़साम हैं, मुरक्कब मुफ़ीद और मुरक्कब गैर मुफ़ीद, अब हम इसका मुताला करेंगे। मुरक्कब मुफ़ीद किसे कहते हैं? वो मुरक्कब है कि जब बात करने वाला बात कहकर खामोश हो जाए तो सुनने वाले को कोई ख़बर या तलब मालूम हो जाए। इसको जुमला और कलाम भी कहते हैं। मुरक्कब मुफ़ीद क्या है कि जब कोई बंदा बात करने वाला अपनी बात कहकर खामोश हो जाए ना, तो सामने वाले को उसकी बात समझ में आ जाए, उसको पता चल जाए कि इसने मुझसे बात क्या की है, तो इसे कहते हैं मुरक्कब मुफ़ीद। इसे हम कलाम भी कहते हैं। जुमला की इसको जुमला और कलाम दोनों कहते हैं, इसलिए मैंने जुमला की दो किस्में हैं, जुमला खबरिया और जुमला इंशाइया। अच्छा, जुमला खबरिया किसे कहते हैं? वो जुमला है जिसके कहने वाले को सच्चा या झूठा कहा जा सके। यानी कि अगर किसी बंदे ने कह दिया ना कि जैद लाहौर में है, जैद कराची में है, तो इस पर हम हुक्म लगा सकते हैं कि आया ये बंदा झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। तो ये है जुमला खबरिया। अच्छा, इसकी दो इक़साम हैं, जुमला इस्मिया और जुमला फेलिया। अब जुमला इस्मिया वो जुमला है जिसका पहला जुज़्व इस्म हो, जैसे ज़ैदुन आलिमुन। जुमला इस्मिया किसे कहते हैं? कि हमें ख़बर भी मालूम हो और इस जुमले का जो पहला जुज़ है अरबी में वो इस्म हो। जैसे ज़ैदुन आलिमुन, हमें ख़बर पहुंची है, क्या पहुंची है? कि ज़ैद आलिम है। ठीक है, अब हम इस पर हुक्म लगा सकते हैं कि आया ये बंदा जो बात कर रहा है, ये जो ज़ैद के मतलब बात कर रहा है, आया ये इस अपने दावा में झूठा है या सच्चा है, तो ये हम हुक्म लगा सकते हैं। तो ये अपना जुमला जुमला इस्मिया खबरिया हुआ। ठीक है ना, ये है जुमला इस्मिया खबरिया। अच्छा, ज़ैद जानने वाला है या आलिम है, इसका पहला जुज़ ज़ैद। हाँ, यहाँ पर ये जो मेन बात है कि जो इस्मिया खबरिया होता है ना जुमला, इसका पहला जुज़ जो होता है उसे हम अपना मुस्नद अलैह कहते हैं और इसकी जो खबर होती है उसको हम मुस्नद कहते हैं। अब मुस्नद और मुस्नद अलैह को अगर हम सादा अल्फाज में समझें तो ये क्या है? मुस्नद अलैह वो है कि जिसके मुतल्लक बात की जाए, और मुस्नद वो है कि जिसके मुतल्लक जो बात की जाए। जैसे कि यहाँ पर कहा गया ज़ैदुन आलिमुन। अब ज़ैदुन आलिमुन, अब ज़ैद जो है इसके मुतल्लक ये बात की गई है कि ये आलिम है, तो किसके मुतल्लक बात की गई है? ज़ैद के मुतल्लक। लिहाजा यहाँ पर ज़ैद क्या हुआ? मुस्नद अलैह। अब क्या बात की गई है? आलिमुन। ज़ैद पर किस चीज़ का हुक्म लगाया गया है? क्या बात की गई है? उसके आलिम होने की। तो यहाँ पर आलिमुन क्या हुआ? मुस्नद। ठीक हो गया, ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। और आगे है जुमला फेलिया, दूसरी इसकी किस्म। वो जुमला खबरिया है जिसका पहला जुज़ फेल हो। जुमला इसमिया में क्या है? सादा बात है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जुमला इसमिया क्या है? जिसका पहला जुज़ इसम हो। और जुमला फेलिया क्या है? कि जिसका पहला जुज़ फेल हो। जैसे ज़रबा ज़ैदुन, ज़ैद ने मारा। ठीक है, इसकी भी आगे ये बात गौर से समझिएगा। इसका पहला जुज़ वो मुस्नद होता है और इस दूसरा और इसको जो फेल कहते हैं, और दूसरा जो जुज़ होता है वो मुस्नद अलैह होता है। अब वो कैसे? कि यहाँ पर देखें फेल है, ये जुमला फेलिया है और वो जुमला इस्मिया है। जुमला इस्मिया में क्या होता था कि पहले जो बंदा काम कर रहा है, ये जिस काम कर रहा है, यहाँ पर मैं क्यों कहूँ कि जिस पर हुक्म लगाया जा रहा है उसका जिक्र पहले हो जाता था। अब जुमला फेलिया क्या है? कि जिस पर हुक्म लगाया जा रहा है उसका जिक्र यहाँ पर जुमला फेलिया में पहले नहीं होता, उसका जिक्र बाद में होता है।
इसलिए यहाँ पर ये हम कहेंगे कि जो फेल आ रहा है पहले वो मुस्नद है, और जिसके मुतल्लक जो बात की जा रही है, जो हुक्म लगाया जा रहा है, वो बाद में आ रहा है, तो उसे क्या कहेंगे? मुस्नद ले। ठीक है। जुमला इस्मिया में क्या था कि पहला जुज मुस्नद ले होता था, और जुमला फेलिया में क्या है? दूसरा जुज मुस्नद ले है। बस इतनी सादा सी बात है, कोई मुश्किल बात नहीं है। ठीक हो गया। अब यहाँ पर भी एक नोट लिखा हुआ है, क्या है कि मुस्नद हुक्म को कहते हैं। मुस्नद हुक्म को कहते हैं, और मुस्नद ले जिस पर हुक्म लगाया जाए। वही बात जो मैं आपको समझा रहा था पहले। इसमें मुस्नद और मुस्नद ले दोनों हो सकता है। फेल मुस्नद हो सकता है और मुस्नद ले नहीं हो सकता। ये क्यों यहाँ पर ये बात की गई है कि जो इसम होता है ना, इसम, क्योंकि हम एक मुअय्यन शख्स के ऊपर हुक्म लगा रहे हैं, और वो अपना वो कोई ज़ात है, वो कोई शख्सियत है, उसका इसम होना ज़रूरी है। लिहाजा मुस्नद लय जो होता है ना, मुस्नद लय वो एक ख़ास शख्सियत होगी, वो इसम होगा। कभी भी फेल जो है वो तो बाकायदा ये चीज़ इस बात पर दलालत कर रहा होता है ना कि फेल क्या आया, क्या हुक्म लगेगा, इस चीज़ पर वो दलालत कर रहा होता है, ये इस चीज़ का बयान कर रहा होता है। ठीक है। हमारा मकसद क्या है कि मुस्नद लय को समझना। मुस्नद लय सिर्फ और सिर्फ इसम ही हो सकता है। ये फेल मुस्नद लय नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि फेल जो है वो खुद अपना वो तरीक़ेकार होता है, वो चीज़ होती है कि जो हुक्म लगा रही होती है कि किसी मुअय्यन शख्स के ऊपर। अच्छा, फेल मुस्नद होता है, मुस्नद ले नहीं हो सकता। और हर्फ ना मुस्नद होता है और ना मुस्नद ले, क्योंकि हर्फ जो वो खुद मोहताज है, वो खुद मोहताज है अपने माना को ज़ाहिर करने के लिए। इसलिए तो इंशाल्लाह हम जुमला इंशाइया के मुतल्लक़ आगे तीसरे दर्स में पढ़ेंगे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।